सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 9। इसके पहले हमने पार्ट 8 वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए 250 प्रश्न कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये आंसर रहेगा ए, यकृत में। क्लियर है? कहाँ होता है? ए, यकृत में। अगला क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कौन सा है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है डी, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? डी, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर रहेगा। अगर अगले की बात की जाए और तो डेनमार्क देश की मुद्रा कौन सी है? तो डेनमार्क देश की जो मुद्रा है वह है क्रोन। सी इसका आंसर रहेगा। तो डेनमार्क देश की मुद्रा कौन सी है? क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? तो जो क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वह है मैग्नीशियम। इसका आंसर रहेगा डी वाला, मैग्नीशियम। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया था? मतलब किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एसटी एससी जो आयोग था और एक एससी आयोग जो था उनको 2 भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया? वह है 89, 89वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दोनों आयोग को अलग अलग किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो यह है स्थानीय निकाय द्वारा। डी इसका आंसर रहेगा, स्थानीय निकाय के द्वारा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा बी, फिल्म से। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है डी, 4 होती है मानव हृदय में कक्षों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, माल्टा देश की मुद्रा क्या है? तो माल्टा देश की मुद्रा है यूरो। ए इसका आंसर रहेगा। किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है? तो यह है केन्या में। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से किस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, टाइलर पुरस्कार को। टाइलर पुरस्कार होता है उसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह शिमला में है। डी इसका आंसर रहेगा। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो जो सुपर मॉम है ना, सुपर मॉम की बात हो रही है, तो ये किसके नाम से जाना जाता है? अगर देखा जाए तो मैरी कॉम को बोला जाता है। बी इसका आंसर रहेगा। पुर्तगाल देश की मुद्रा क्या है? तो ए, यूरो। पुर्तगाल देश की मुद्रा क्या है? यूरो है। निम्न में से किस विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था? किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था? तो इसका आंसर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय को स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव जो थे वो थे सी, NRI पिल्लई। कौन थे? पिल्लई। क्लियर है? NR पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डी, स्पेन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह डी, जॉर्ज वाशिंगटन थे। डी इसका आंसर रहेगा। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि और सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? डी, ब्रुसेल्स में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे वरिष्ठ सिविल सर्वेंट कौन होता है? तो सबसे वरिष्ठ जो होता है वो होता है ए, कैबिनेट सचिव। किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बी, प्रिट्जगर पुरस्कार को। निम्न में से किसका उपनाम फ्रंटियर गांधी था? किसका उपनाम फ्रंटियर गांधी था? तो इसका आंसर है बी, अब्दुल गफ्फार खान का नाम, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना है? तो यह है 4 लाख रुपए प्रति माह। तो भारत के जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका वेतन कितना है? तो 4 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल था? तो चैत्य भूमि बोलते हैं। क्लियर है? या चेतना भूमि या चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल था? ऐसा बोले तो सी,
डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का, चैत्रभूमि भी बोलते हैं, चैत्राभूमि भी बोलते हैं, क्लियर है। तो भीमराव जी अंबेडकर का समाधि स्थल था चैत्यभूमि। ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा है बी, डॉलर है, क्लियर है, बी डॉलर ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा है। निम्न में से किस संगठन की स्थापना अब मार्केश संधि के तहत की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन के तहत, बी इसका आंसर रहेगा। प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे मैकियावेली, ए इसका आंसर रहेगा। रडार के आविष्कार कौन थे? आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक थे सी, रॉबर्ट वाटसन, क्लियर है, कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो यह होता है डी, राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में, भाग 9 में पंचायती राज की बात की गई है। वर्तमान में भारत के राज्यपाल का वेतन कितना है? तो बी 3.5 लाख रुपए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सर्वप्रथम औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो बी अशोक ने करवाया था। सर्वप्रथम औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है सी, विष्णु प्रभाकर, ये अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना जूल होता है? तो ए 4200, क्लियर है। 4200 जो होता है वो 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो सी, मुख्यमंत्री होता है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी ए, मुख्यमंत्री करता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो जो क्लियर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वह अनुच्छेद 163 के तहत होती है, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह सी, विष्णु प्रभाकर है ना, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अस्पताल का निर्माण किसने करवाया था? तो बी अशोक ने करवाया था। भारत के प्रथम अस्पताल का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में डीजल इंजन निर्माण उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो सी, वाराणसी में, इसका आंसर रहेगा वाराणसी। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बी, भारी धातुकर्मीय उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंधों से संबंधित है? तो डी वाला इसका आंसर रहेगा भाग 18, है ना, भाग 18 आपात उपबंधों से संबंधित है। मधुमक्खी का विष होता है, तो मधुमक्खी का जो विष होता है वह अम्लीय होता है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में, क्लियर है। जो मंगोल शासक चंगेज का था उस समय भारत पर आक्रमण किया था, तब शासनकाल इल्तुतमिश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? तो यह आंसर रहेगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है? तो यह रहेगा मॉन्ट्रियल समझौता, सी जो है मॉन्ट्रियल समझौता, इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में था, भारत में सर्वप्रथम वन नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो यह है सी, 1894 में। सबसे पहली वन नीति जो आई थी वो 1894 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो जो बोर टाइगर रिजर्व है यह महाराष्ट्र में है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? जो दल बदल अधिनियम होता है यह संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल अनुसूचियां है कितनी, तो टोटल अनुसूची कितनी है हमारी? 12 अनुसूची है, और 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? दल बदल का, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो बी, असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो ए, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया था? तो बी, 1973 में, है ना, 1973 में राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? जो टाइटैनिक जहाज था जो डूब गया था वो किस देश का था? तो इसका आंसर है बी, ग्रेट ब्रिटेन का था। डेनमार्क देश की मुद्रा क्या है? तो जो डेनमार्क देश की मुद्रा है सी, क्रोन है। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था, बी इसका आंसर रहेगा।
इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सी सरोजनी नायडू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा सरोजनी नायडू ने कहा था। लोक हितवादी किसका उपनाम है? तो गोपाल हरि देशमुख का उपनाम है लोक हितवादी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो अभ्यारण्य है यह झारखंड में स्थित है, लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड देश की मुद्रा क्या है? तो यह मुद्रा है डी फ्रैंक, है ना। भारत में देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो डी ओडिशा में ये स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ब्रह्मणी नदी के किनारे राउरकेला स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दुशांबे निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो जो दुशांबे है ये तजाकिस्तान की राजधानी है। वातावरण में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो इसका आंसर है ओजोन। ओजोन गैस होती है, ओजोन परत होती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? तो ये जो होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। और ये जो क्षोभ मंडल होता है 0 से लेकर 18 किलोमीटर का ऊंचाई तक जो होता है ये क्षोभ मंडल होता है। क्लियर है। यहाँ पे सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे कि बादल होना, वर्षाएं होना, हवा चलना। क्लियर है। ये सभी चीज़ें कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह आएगा अनुच्छेद 243 ए वाला। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 12 पंचवर्षीय योजना हुई है ना। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था? तो बी बाहरी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो जो 9वीं पंचवर्षीय से थी उसकी समय अवधि थी 1997 से 2000 तक। सी वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस मौर्य शासक की उसकी सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो जो की गई थी वो ब्रह्मदत्त की, है ना। उसी के सेनापति द्वारा क्या कर दी थी? हत्या कर दी गई थी। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो डी रेडॉन नहीं पाई जाती है। विश्व प्रकृति दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो बी 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो बी तानसेन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था बी अशोक को दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अबू धाबी राजधानी है किसकी राजधानी है? तो ए संयुक्त अरब अमीरात की। क्लियर है। अगला, रेड इंडियन कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? तो ए उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो जूडो है यह जापान का राष्ट्रीय खेल है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो जो वसा में घुलनशील नहीं है वह है डी वाला। क्लियर है। यह वसा में घुलनशील नहीं है, विटामिन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की थी? तो इसका आंसर है 2014 में। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो 4 घटक में विभाजित किया गया है जीएसटी को। घाटे की वित्त व्यवस्था को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। वोरो कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? तो जो वोरो है यह ब्राज़ील की एक प्रमुख जनजाति है। फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जो फुटबॉल की बात की जा रही है तो यह कहाँ का है? सी ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में जो घुलनशील है वह डी उपरोक्त सभी। ऐसा बोला जाता है ए, डी, ई और एक के, ये तीनों जो होते हैं 4 ए, डी, ई, के, ये सभी वसा में घुलनशील है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के मध्य ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो बी 1925 में हुई थी। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बी ज्यूरिट है। बी इसका आंसर रहेगा। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन विद्युत रोधी है? तो विद्युत रोधी जो है वो क्या है? कांच जो है वो कांच एक विद्युत रोधी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो की गई थी यह थी कब? इसका आंसर रहेगा सी 1964 में। क्लियर है, सी इसका आंसर रहेगा 1964 में की गई थी। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो सी विटामिन B1 का, B7 का बोला जाए तो इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम हार्वे को, परिसंचरण तंत्र का जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्मारक को पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो ए पंचमहल को, पंचमहल को पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो विश्व वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जो है यह सी मोटर वाहन है। क्लियर है, मोटर वाहन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ए 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो क्रिकेट है यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का है, तो सी इसका आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। लाल क्रांति से किसका संबंध है? तो लाल क्रांति दो जगह, टमाटर में भी आता है, मांस में, तो इसका आंसर रहेगा बी और सी दोनों, डी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, तो आपसे पूछा जाए लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो बी और सी दोनों, टमाटर से भी और मांस से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNGA ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह था सी 2023 को। क्लियर है, 2023 को मोटे अनाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय को बी मोरदार पर्वत के नाम से जाना जाता है। 99 का बी आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा मरुस्थल सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है ना? मरुस्थल में स्वर्ण भंडार है तो सी मजो जो मरुस्थल है सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रिक्सडाग किस देश के संसद का नाम है? तो बी इसका आंसर रहेगा स्वीडन का। वेददास किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो यह श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है। शतरंज निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो संस्कृत जो शतरंज होता है यह रूस का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का कथवांक निर्भर करता है तो किस पे निर्भर करता है? ए वायुमंडलीय दाब पर करता है। इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया था? तो इसका आंसर रहेगा बी 17 अगस्त को मनाया था। क्लियर है, इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 17 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ए आंसर रहेगा लक्स मीटर के द्वारा। खुरल किस देश की संसद का नाम है? तो ये जो नाम है यह मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना बी 1992 में हुई थी। क्लियर है। बैडमिंटन निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो बैडमिंटन है वह बी इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। भंडारण बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भंडारण बैटरी में सी सीसा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर है ए यूनिवेक, जो व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह है बी हरियाणा, है ना। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। चलो, शेरशाह सूरी ने निम्न में से कौन सा शहर बसाया था? तो ए पटना, जो पटना शहर था वह शेरशाह सूरी ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी निम्न में से किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो यह केरल की राज्य भाषा नहीं है, बाकी सभी की राज्य भाषा है। निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करता है? डी सिक्किम नहीं करता है। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो जो अमरकंटक के पठार से निकलती है वह है सी नर्मदा नदी। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का खेल का संबंध भी बैडमिंटन से है। किससे संबंध है? बैडमिंटन से। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग किसके कारण होता है? तो मस्तिष्क जो ज्वर होता है यह बी मच्छर के द्वारा होता है। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 15 अगस्त 1907 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1907 को। कोर्ट्स निम्न में से किस देश की संसद का नाम है? तो ए स्पेन का नाम है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो डी इसका आंसर रहेगा 1992 में। विश्व मानवतावादी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सी 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस।
केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो डी, ये जो है अनामुड़ी। अनामुड़ी जो है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो बी, टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक जो है वह है टेस्ला है। निम्न में से कौन एक शाख निर्धारित एजेंसी नहीं है? डी, IFCI। यह कोई निर्धारित एजेंसी नहीं है। किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? तो जो यह है बनारस घराने से इनका संबंध है। कृषि का संविधान की किस अनुसूची में राज्य के विषय के रूप में रखा गया है? तो बी, 7वीं के रूप में रखा गया है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वह है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। क्लियर है? मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछे मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे मृतकों का टीला बोलते हैं। ए, माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो सी, नौकायान से संबंधित है। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो बी, बनारस में स्थित है। भारत कला भवन कहाँ पर है? बनारस में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से किस राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है? तो बी, झारखंड का जो राजकीय पुष्प है पलाश है। MSP की घोषणा कितने कृषि उपजों के लिए की जाती है? तो सी, 22 के लिए। कीव किस देश की राजधानी है? तो ए, यूक्रेन की राजधानी। कीव किस देश की राजधानी है? ए, यूक्रेन की, है ना। निम्न में से किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है? तो ए, हिमाचल प्रदेश में। मधुशाला किसकी कृति है? तो यह हरिवंश राय बच्चन की है। बी, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो DRDO की स्थापना भी 1958 में हुई थी। म्यांमार किस तिथि को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो बी, 4 जनवरी को यह म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटियागो किस देश की राजधानी है? तो सेंटियागो जो है यह ए, चिली की राजधानी है। अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है? तो डी, बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया था? क्लियर है? तो सिविल सर्विसेज दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो यह होता है भारत और रूस के बीच में इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? जो सिंधु समझौता हुआ था वह 1960 में हुआ था। सी, 1960। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो लोक सेवा आयोग की जो हुई थी वह ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ए, इसका आंसर रहेगा। परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है? तो परिमार्जन जो नेगी है वह शतरंज से संबंधित है। मेरी कॉम और सुषमा स्वराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो सी, 2020 में दोनों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? जैसे अभी हम पढ़ के आते हैं, इंदिरा जो था वो भारत और रूस के बीच होता है। अब ये शक्ति अभ्यास किन के बीच होता है? तो बी, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। क्लियर है? संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ए, मनोज सोनी। ठीक है। मुगल कालीन सरकारी कुलीन वर्ग को क्या कहा जाता है? तो ये है ए, मनसबदार। मुगल कालीन जो सरकारी कुलीन था उसको मनसबदार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न समिति में किसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं? ए, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? तो सी, 17 अगस्त को। 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो यह ए, रूस से लिए गए हैं। 2019 क्रिकेट विश्व कप में उप विजेता कौन रहा था? तो डी, न्यूजीलैंड रहा था। क्लियर है? सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है सलीम अली नेशनल पार्क। घातक रक्ताल्पा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है बी, साइनोकोबालमिन की कमी से होता है। कीटो का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बी, एंटोमोलॉजी। क्लियर है? अनुजा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो डी, स्नूकर से है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं? तो सी, वायु प्रदूषण के। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें केंद्रक का अभाव होता है? तो बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। निम्न में से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था? तो श्वेत पत्र पर जो था भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? तो सी, अमेरिका।
चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बी 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो बी टोक्यो। टोक्यो सबसे प्रदूषित राजधानी थी। अंशी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है। ए भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो सी दादा भाई नेरोजी। योगिनीपुर किसका प्राचीन नाम है? बी दिल्ली का। क्लियर है, किसका नाम है? दिल्ली का। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? बी कर्नाटक में। ताप बढ़ने पर ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन होता है? तो बी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट वारियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो सी यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है मृगवानी नेशनल पार्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किस महाद्वीप में है? तो यह है यूरोप महाद्वीप में। सी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्वतों का जो अध्ययन होता है उसे सी ऑरोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज पहाड़ युद्ध अभ्यास किन दो महादेशों के मध्य किया जाता है? तो बी भारत अमेरिका के बीच। ठीक है, ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। अब इसके पहले शक्ति अभ्यास पढ़ के आए थे भारत फ्रांस के बीच, और इसके पहले इंदिरा युद्ध अभ्यास पढ़ के आए थे वो भारत और रूस के बीच में था। क्लियर है, ये याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, अजय वारियर युद्ध अभ्यास किन के बीच किया था? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो हर जो थे यह डी नहीं, ये इसके थे। हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो बी देवराय प्रथम थे। देवराय प्रथम करें। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? बताइए फटाफट, कौन था ऐसा जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? इसका आंसर है ए मुबारक खिलजी। क्लियर है। अकबर द्वारा निर्माण किए गए उपासना घर का नाम क्या था? तो जो अकबर ने निर्माण किया था उपासना घर, उसका नाम था इबाद खाना। सी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो सी असम में है ना। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बी इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो जो मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं, और इनको किसके हिसाब से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर इनको हमारे संविधान में जोड़ा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। कृष्णदेव राय किस वंश के सबसे महान शासक थे? तो ये थे तुलु वंश के। किसके थे? तुलु वंश के शासक थे। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादित होता है? तो ये होता है बी उत्तर प्रदेश में। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? जो गाजर होती है उसमें लाल रंग जो होता है वो केरोटीन के कारण होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बी 2005 में। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो सी अशगाबद है ना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ए निम्न में से कौन सा एक एंजाइम है? तो बी ट्रिप्सिन जो होता है ये एक एंजाइम है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो बी उत्तराखंड में है। अलमाटी बांध कहाँ पर स्थित है? तो डी कर्नाटक में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ष 2023 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ है ना। तो ये जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। क्लियर है। भारत में कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? बी 1952 में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 है ना। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए, मध्य प्रदेश में कितनी है राज्यसभा की सीटें? तो कितनी है? 11 है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, येलो वेन मोजिक निम्न में से किस फसल की बीमारी है? तो यह सी भिंडी की बीमारी है ये। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बी एम्स्टर्डम में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन एक काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? जो नहीं था, एम.एन. राय नहीं था, बाकी ये सभी जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल, ये काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो डी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बी वियना में है इसका मुख्यालय। ठीक है। सूचना का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हुआ था सी 2005 में। पोंग किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जो पोंग है वह अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है पोंग। क्लियर है।
भटियाली किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है? तो क्लियर है। तो जो भटियाली है वह किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा डी, यह पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। क्लियर है, किसका है? डी, पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बी, 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सी, इसका आंसर रहेगा कोलोगनी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है वह बी, आइस हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो यह है जर्मनी में। सी, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? तो यह बी, कौन सा? मनोरंजन कर नहीं लगाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो ए, कैलिफोर्निया में। 208 का ए रहेगा। सितारा देवी और गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो सितारा देवी और जो गिरजा देवी है उसका संबंध बनारस घराने से है। डी, इसका आंसर रहेगा। कठपुतली तेरताली किस राज्य के प्रमुख नृत्य है? तो बी, राजस्थान के प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो जो असम का शास्त्रीय नृत्य है वह सी, सत्रिया। क्लियर है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो बी, 1956 में किया गया था। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ए, हरियाणा की लोक नृत्य कला है। बादलों की दिशा में गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बी, नेफोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं ए, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो जो थाईलैंड की राजधानी है वह है बी, बैंकॉक। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बी, मणिपुर में है और इसे तैरता हुआ पार्क भी कहा जाता है केबुल लामजाओ को। क्लियर है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों में गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है? तो डी, घोड़ा है। गृह त्याग की जो प्रतीक की बात की जा रही है तो वह कौन है? घोड़ा है। अष्टप्रधान किसकी मानसिक देन है? तो सी, शिवाजी की। क्लियर है, आंसर रहेगा शिवाजी की। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो ए, विहजात को कहा जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ओकारेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ए, मध्य प्रदेश में स्थित है ओकारेश्वर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार संयुक्त नौसेना गश्ती और पासिक्स अभ्यास का आयोजन किया था? तो बी, मेडागास्कर के द्वारा, है ना, मेडागास्कर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 दौरान बल्कि शहर को कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड सम्मानित किया गया था? तो ए, देहरादून को किया गया था। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ए, 1977-78 में। उत्पादन शुल्क वस्तु के किस स्तर पर लगाया जाता है? तो जो उत्पादन शुल्क है वह उत्पादन पर लगाया जाता है। उत्पादन शुल्क की वस्तु पर, उत्पादन पर। क्लियर है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो बी, राजा राम मोहन राय को। ओकारेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो डी, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। निम्न में से असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वह सी, सत्रिया है ना। रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बी, महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। मुगल प्रशासन में महोत्सव क्या था? तो मुगल प्रशासन में जो महोत्सव था वो लोक आचार शास्त्र का प्रभारी अधिकारी था। क्लियर है, लोक आचार शास्त्र का प्रभारी अधिकारी था। मुगल प्रशासन में महोत्सव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सी, तीरथ सिंह ने किया था खासी विद्रोह। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो सी, शिपकिल्ला दर्रे से। शिपकिल्ला दर्रे से वह भारत में प्रवेश करती है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? तो सी, उत्तर प्रदेश ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की जो खोज की थी वह किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। सॉरी, अल्टमैन नहीं, राइबोसोम की जो खोज है वह किसने की थी? अगर बोला जाए अगर आपसे, तो राइबोसोम की जो खोज है वह की थी पेलेड ने। सी, इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? एन.जी. रंगा को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है बी, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है। डी नाम पद्धति का जन्मदाता कौन था? तो ए, केरोलस पिलिनसस। क्लियर है, इसको बोलते हैं
द्विनाम पद्धति का जन्मदाता भाषाई लोकतंत्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ए पोट्टी श्री रामल्लू को। क्लियर है, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बी शालीहोत्रा को कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ए वी ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। निम्न में से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग नहीं है जो हैजा है, यह विषाणु से नहीं होता है? आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बी टी.एच. मॉर्गन को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सी लुई पाश्चर को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो एक वैज्ञानिक संस्था है, बी 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसिकसर खान जो कि लिग्नाइट की खान है, किस राज्य में स्थित है? बरसिकसर है ना, यह है राजस्थान में। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता नामक रोग किसके कारण से होता है? तो ए पारा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो E.J. बटलर को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।